अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी। और अगर आप चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ और तज्जियों के लिए। आज जब आप सब जानते हैं कि मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा जमे गफ़ीर जो है वो इकट्ठा है, और इमरान खान इस वक्त भी वहाँ पर जो है वो स्पीच कर रहे हैं जब मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ आज लंदन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई, और जिसमें नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जो हैं वो दोनों इकट्ठे बैठे थे। आप सबको पता है कि बिलावल भुट्टो यहाँ पे नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात के लिए यहाँ पे आए थे। तो इसका अहवाल भी मैं आपको बताता हूँ, कुछ उनकी गुफ्तगू भी सुनाता हूँ, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को बहुत मुबारक हो कि आज नवाज शरीफ साहब तो दोबारा पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर जो है बराह रास्त उनकी तकरीर दिखाई जा रही थी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वो जो उनके ऊपर पाबंदी लगाई थी, वो पाबंदी किस लिए लगाई गई थी? वो जो उन्होंने गुजरांवाले में जलसा किया था, जहाँ पे उन्होंने जनाब मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उस वक़्त के DGI SI के नाम ले लेकर जो गोलाबारी की थी, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की थी, जो उनको कहा था कि वो उनकी हुकूमत गिराने में शामिल हैं, और ये वो सारी बातें हैं। वो सारा जो माहौल बना था, जिसकी वजह से मेरा ख़्याल है कि अपना कोर्ट में ये अपील की गई थी कि इस तरह की बातें करने के ऊपर नवाज शरीफ का और इसहाक डार का जो है वो टीवी पे आना बंद किया जाए। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया, सब अच्छा अच्छा हो रहा है। ना तो किसी ने ये हुक्म सादर किया कि जनाब अब मियाँ साहब तकरीर कर सकते हैं, सीधी तकरीर जो है वो टीवी पे नशर कर दी। चले, गुड लक टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने बहुत अरसे से बीमार नवाज शरीफ साहब को नहीं देखा था। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया होगा कि नवाज शरीफ साहब के करीब से भी बीमारी जो है ना वो गुजर के नहीं गई होगी, जो आपने उनकी माशाल्लाह हशाश बिशाश तबीयत और उनकी सेहत देखी। और कहीं पे भी ये तासर नहीं दिया गया कि ये जैसे वो उनके वो लेटेस्ट डॉक्टर ने एक रिपोर्ट जमा कराई थी कि गैदरिंग में नहीं जाना, ज़्यादा बात नहीं करनी, लोगों में नहीं जाना। तो आज ऐसा कोई तासर सामने नहीं आया। बहुत सारे मुस्लिम लीगी दोस्त जो हैं वो फिर बुरा मना जाते हैं, लेकिन भाई हकीकत हकीकत है, वो आपके सामने है। या तो झूठ बोलें ना, तो या फिर बोलें तो उसके ऊपर कायम रहें। तो ये तो सूरत हाल ये थी। ये किया गया। एक और बड़ा ही होचा हथकंडा जो है वो इस्तेमाल किया गया मौजूदा हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान में। लाहौर के जलसे को हर लिहाज से नाकाम बनाने की कोशिश की गई, रुकावटें लगाकर, लोगों को रोक कर, तंग कर कर, इंटरनेट की जो सर्विस है उसको लो कर कर, कहीं पे लोड शेडिंग कर दी गई। बहुत सारे टेलीविज़न, इवन ARY जो दिखा रहा था या एक दो और दिखा रहे थे, उनकी कई जगहों के ऊपर नशरियात जो है वो ख़त्म कर दी गई। तो लेकिन इससे हासिल कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा इस वक्त जारी है। और जो लोग 5,000 की रैली इकट्ठी नहीं कर सकते, ठीक है, वो फिर इसी तरह के काम करेंगे। पीपल जो पावर होती है वो इमरान खान के साथ नज़र आ रही है। अगर किसी को शक है तो वो अपना शक मीनार पाकिस्तान में ये सब लोग मिल के अपना जलसा एक दफ़ा करने का ऐलान कर दें, तो लग पता जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये इसका एक तरीकाकार ये भी था कि ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ UK में रखी गई, इसका मकसद ये भी था कि लोगों की जो टेंशन है वो डिवर्ट की जा सके, ताकि लोगों को सारा मीडिया जो है ये दिखा रहा था। और एक भी काम की बात वहाँ पर नहीं हुई, जो हुई है वो हम थोड़ी सी आपको सुनाएंगे। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो नहीं है, सिर्फ ये बिलावल साहब ने कहा और मियाँ साहब ने भी कहा कि उन्होंने कहा मैं मुबारकबाद देने आया था, इन्होंने कहा मैंने मुबारकबाद वसूल की। तो बस इसी तरह की बातें होती रहीं और इमरान खान के ख़िलाफ़ बातचीत होती रही, और कहा गया कि उसने मैशियत का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क के अंदर जो है वो बहुत बुरे हालात हैं, सारा कुछ है। जो गवर्नमेंट छोड़ के गए हैं उन्होंने बताया कि वो इस वक्त जो आपकी मैशियत थी वो कहाँ जा रही थी, आपका जो अपना ज़र मुबादला है वो किस तरह बढ़ा, और आपके किसानों की खुशहाली और बाकी चीज़ें, सेहत कार्ड वगैरह, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन यहाँ पे यही रोना रोया जा रहा था कि नहीं जनाब, जो है वो बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को, और अब हम आके पाकिस्तान को आबाद करेंगे। क्योंकि 3 साल, 3.5 साल में
जो बर्बादी की थी, उससे पहले 70 साल में जो बाकी बर्बादी थी उसमें शायद इन पार्टीज़ का कोई हिस्सा नहीं था। लेकिन बड़ी ही अजीब और फ़नी बात ये थी कि दोनों शख्स साथ साथ बैठ के झूठ की सियासत कर रहे थे और सच्चाई से बहुत दूर थे। सिर्फ वो मौजूदा दौर की बात कर रहे थे कि देखें जी, हमने जो है बीबी के साथ मिलके ये किया, और बिलावल साहब कह रहे थे कि हमने जनाब मियाँ साहब के साथ मिलके ये किया। मैं पहले आपको मियाँ साहब का ये छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद मैं फिर आगे चल के बिलावल का भी दिखाऊंगा। साहबजादे हैं और मोहतरमा के साथ मेरा एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ बन गया था और उनके जाने का मुझे बहुत दुख है। हमने बहुत सारी बातें की हैं और मैंने बिलावल साहब को कहा, मैंने कहा कि अब माशाल्लाह आप जो है वो एक नौजवान हैं और जवान की आदत को आगे आना चाहिए और पाकिस्तान के मामलात को संभालना चाहिए। और हम वो पार्टीज़ हैं जो जमहूरियत में यकीन रखने वाली पार्टीज़ हैं और हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान के जमहूरी जमाते को इस वक्त मुबारकबाद दे रहे हैं। और जो कामयाबी हमने हासिल की है, हमने एक बार फिर तारीख रकम किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने माजी में भी मिलके तारीख लिखा है। हमने इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को हटाया है, इस इमरान खान को हटाया है, मगर जो नुकसान हमारा मईशत के साथ इसने कर दिया वो तो उसने कर लिया। अब हमने उसका इलाज निकालना है। इस शख्स ने जिस तरीके से, जिस अंदाज से हमारा वफाक को, हमारा आइन को, हमारा इंटरनेशनल स्टैंडिंग को नुकसान पहुंचाए, वो तो हट गया नुकसान वहीं की वहीं उसी तरीके से है। जी नाज़रीन, आपने सुना बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब और हम मिल के जो है वो जमहूरियत और इकॉनमी को ठीक करेंगे। ठीक है, किसी ने ये नहीं बताया कि ये जो एक दूसरे के पेट फाड़ने वाली बात थी, जो अपना इनके वालिद साहब जरदारी साहब ने कहा था कि अगर मैंने अब नवाज शरीफ को माफ़ कर दिया तो खुदा भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। तो आप लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? अगर आपके अंदर इतना ही दमखम होता और अगर आप इतने ही सच्चे होते तो फिर आप ये दो नंबरी करके और ये गलत तरीके से हुकूमत ना बनाते। आप इलेक्शन में आते और इमरान खान, जो अकेला इमरान खान है, उसका मुकाबला करते। और ये सबको पता है कि आप उसका मुकाबला करने के काबिल नहीं हैं। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान जो है वो हिस्ट्री हो चुका है, उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज का जलसा देख के बहुत लोगों की जो है कांपे टांग गई हैं। इसके साथ ही मुझे अब लंदन से इजाज़त दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।